हज़रत फ़ातिमा के निकाह का वाक़या इब्न साद की रवायत में है। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए और सैयदा फ़ातिमा से निकाह की ख्वाहिश ज़ाहिर की। आपने फरमाया, ये अबू बकर, मैं हुक्म खुदावंदी का मुंतज़िर हूँ। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इसका जिक्र सैयदना उमर फ़ारूक से किया तो उन्होंने कहा, अबू बकर, आपको इनकार कर दिया गया। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सैयदना उमर फ़ारूक को तरग़ीब दिलाई तो सैयदना उमर फ़ारूक नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए और सैयदा फ़ातिमा से निकाह की ख्वाहिश का इजहार किया। नबी करीम ने सैयदना उमर को भी यही फरमाया, हे उमर, मैं हुक्म खुदावंदी का मुंतज़िर हूँ। सैयदना उमर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से इसका जिक्र किया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, तो फिर इसके अहल सैयदना अली अल-मुर्तज़ा हैं। एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना उमर फ़ारूक और हज़रत साद बिन माज़ मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे। दौरान गुफ्तगू सैयदा फ़ातिमा का जिक्र हुआ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि तमाम मुअज़्ज़िज़ीन ने नबी करीम से उनके साथ निकाह की ख्वाहिश का इजहार किया है, मगर आपने फरमाया कि ये मामला अल्लाह ताला की ज़िम्मा है और सैयदना अली ने निकाह का पैगाम अभी तक नहीं भेजा। शायद उन्होंने ऐसा गुर्बत की वजह से किया हो और मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला और नबी करीम ने सैयदा फ़ातिमा को सैयदना अली के लिए रोक रखा है। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत उमर और साद बिन माज़ से मशवरा तलब किया कि उनकी इस बारे में क्या राय है, और अगर उनका इरादा हो तो हम सब मिलकर सैयदना अली के पास जाते हैं और उन्हें इस बात पर आमादा करते हैं कि वो नबी करीम की साहिबजादी सैयदा फ़ातिमा से निकाह पर राज़ी हों, और अगर वो तंदस्ती की वजह से ऐसा करते हैं तो हम उनकी मदद करेंगे। हज़रत साद ने कहा कि अबू बकर, अल्लाह आपको उसकी तौफीक दे। फिर ये सब हज़रात मिलकर मस्जिद नबवी से निकले और सैयदना अली को तलाश करते हुए एक अंसारी के बाग की जानिब जा निकले, जहाँ हज़रत अली बाग में बतौर उजरत ऊँटों के लिए पानी निकालने में मसरूफ़ थे। तीनों हज़रात ने सैयदना अली को देखा तो हाल अहवाल दरियाफ्त किया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, हे अली, मुअज़्ज़िज़ीन कुरैश ने नबी करीम की साहिबजादी सैयदा फ़ातिमा से निकाह की ख्वाहिश का इजहार किया, मगर आपने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि यह मामला अल्लाह के ज़िम्मा है और हम आपको नेक आदात वातवार का मुख समझते हैं और आपको इसका अहल समझते हैं और आप नबी करीम के रिश्तेदार भी हैं। फिर आपको किस बात ने रोक रखा है? और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला और नबी करीम ने सैयदा फ़ातिमा को आपके लिए रोक रखा है। जब सैयदना अली ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बात सुनी तो आपकी आंखों में आंसू जारी हो गए और आप कहने लगे, हे अबू बकर, आपने मुझे ऐसे काम पर आमादा किया है जो रुका हुआ था और मुझे ऐसे काम की जानिब मुतवज्जे किया जिससे मैं गाफिल था। अल्लाह की कसम, मुझे नबी करीम की शहजादी पसंद हैं और ऐसे रिश्ते के लिए कोई मुझ जैसा नहीं, मगर गुर्बत ने मुझे इस काम से रोक रखा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि अली, ऐसा ना कहो। अल्लाह ताला और अलिफ सीन के हबीब नबी करीम के नज़दीक ये दुनिया और इसमें जो कुछ है वो उड़ते गुबार की मानिंद है। चुनांचे इन सहाबा की तरगीब पर सैयदना अली अल मोमिनीन हज़रत सलमा के घर पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। अल मोमिनीन हज़रत सलमा ने दरियाफ्त किया, कौन है? सैयदना अली ने जवाब ना दिया था कि नबी करीम ने फरमाया, दरवाज़ा खोल दो, ये वो है जिससे अल्लाह और उसका रसूल महब्बत करते हैं और वो भी उनसे महब्बत करता है। अल मोमिनीन हज़रत सलमा ने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप अब पर कुर्बान हूँ। नबी करीम किसका जिक्र करते हैं? आपने फरमाया, ये मेरा भाई है और मुझे सारी मखलूक से ज़्यादा प्यारा है। हज़रत सलमा फरमाती हैं कि वो तेज़ी से उठी और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ सैयदना अली मौजूद थे। फिर जब तक वो ओट में ना हुई वो अंदर दाखिल ना हुए। हज़रत अली ने नबी करीम को सलाम किया और उन्हें अपने पास बैठने के लिए कहा। हज़रत अली आपके सामने बैठ गए और कोई बात करने की बजाय ज़मीन कुरेदने लगे। नबी करीम ने फरमाया कि अली, कुछ काम है तो बना रुके बताओ, तुम्हारी हाजत पूरी होगी। हज़रत अली ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप अब पर कुर्बान, आपने मुझे अपने चचा अबू तालिब और चची फ़ातिमा बिन्त असद से लिया और इस वक्त में ना समझ था, आपने मेरी रहनुमाई फरमाई
और मुझे शिर्क से महफूज रखा जिसमें मेरे वालिदैन मुब्तला थे, और आपकी दुनिया व आखिरत में मेरा वसीला हैं, और मैं ये पसंद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके ज़रिए मेरी पुष्ट पनाही फरमाए और मेरा भी एक घर हो, बीवी हो, जिससे मैं सुकून हासिल करूँ। मैं आपकी खिदमत में इसी गरज से हाजिर हुआ हूँ और आपसे आपकी साहिबजादी खातून जन्नत हज़रत सैयदा फातिमा से निकाह की ख्वाहिश का इजहार करता हूँ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा फरमाती हैं कि उन्होंने इस वक्त नबी करीम का चेहरा देखा जो खुशी से दमक रहा था। नबी करीम ने सैयदना अली का पैगाम सुना तो आप पर वो कैफियत तारी हो गई जो नुज़ूल वही के वक्त होती थी, लेकिन अपने कुछ न इरशाद फरमाया और खामोश ही रहे। फिर अब सैयदना अली को जवाब दिए बना ही घर की तरफ तशरीफ ले गए और सैयदा फातिमा से फरमाया, अली ने तुमसे निकाह की ख्वाहिश का इजहार किया, इसके मुतालिक तुम्हारी क्या राय है? सैयदा फातिमा ने खामोशी इख्तियार की और अपने सैयदा की खामोशी में उनका इकरार समझकर सैयदना अली को पैगाम भेजा और उन्हें ये खुशखबरी सुनाई। फिर आपने हज़रत अली से दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारे पास महर में देने के लिए क्या है? सैयदना अली ने अर्ज किया कि इस वक्त उनके पास सिर्फ एक घोड़ा और एक जर्रा मौजूद है। अपने सैयदना अली से फरमाया कि तुम जाओ और अपनी जर्रा फरोख्त कर दो और इससे जो रकम मिले वो मेरे पास लाओ। चनाचा सैयदना अली ने वो ज़रा ली और मदीना मुनव्वरा के बाजार में चले गए। आप अपनी जर्रा लेकर बाजार में खड़े थे कि सैयदना उस्मान गनी का गुजर वहां से हुआ। उन्होंने अब से यहाँ खड़े होने की वजह पूछी तो सैयदना अली ने बताया कि वो यहाँ अपनी जर्रा फरोख्त करने के लिए खड़े हैं। चुनांचे सैयदना उस्मान ने वो जर्रा 400 दिरहम में खरीद ली और फिर वो जर्रा सैयदना अली को तोहफा कर दी। सैयदना अली ने जाकर ये तमाम माजुर्रा नबी करीम के गोश गुजार किया। नबी करीम ने सैयदना उस्मान का ये सार देकर उनके हक में दुआए खैर की और जर्रा की रकम सैयदना अबू बकर को देते हुए फरमाया कि वो इससे सैयदा फातिमा के लिए ज़रूरी अशिया खरीद ले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जब तमाम अशिया खरीद कर ले आए तो नबी करीम ने सैयदना अली को हुक्म दिया कि तमाम मुहाजिरीन व अंसार में मनादी करवा दो कि वो मस्जिद नबवी में तशरीफ लाएं। चुनांचे मुहाजिरीन व अंसार की एक कसीर तादाद मस्जिद नबवी में तशरीफ लाई और नबी करीम ने अपनी दुख्तर नेक अख्तर सैयदा फातिमा अल ज़हरा का निकाह सैयदना हज़रत अली अल मुर्तज़ा से कर दिया। ये निकाह आपने खुद पढ़ा था। रवायात में आता है कि सैयदा फातिमा अल ज़हरा की रुखसती ग़ज़वा बदर के बाद यानी निकाह के 7 या 8 माह बाद हुई। नबी करीम ने सैयदना अली से फरमाया कि वो तमाम मुहाजिरीन व अंसार को अपने वलीमा में शिरकत की दावत दे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से मरवी है कि सैयदना अली की दावत वलीमा में छुहारे और गोश्त से खाना तैयार करवाया गया और इस दावत वलीमा से बेहतरीन दावत वलीमा कोई न थी। जब सैयदा फातिमा रुखसती के बाद नबी करीम के घर से सैयदना अली के घर तशरीफ ले गई तो अपने सैयदा फातिमा से फरमाया कि फातिमा, मैंने तुम्हारी शादी खानदान के सबसे बेहतर शख्स से की है। फिर नबी करीम ने दोनों को दुआ देते हुए फरमाया, इलाही इन दोनों में मोहब्बत पैदा फरमाना और उन्हें उनकी औलाद की बरकत अता फरमाना और उनको खुश नसीब बनाना, उन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाना और उनकी औलाद को तरक्की और पाकिज़गी अता फरमाना। जब सैयदा फातिमा रुखसत होकर सैयदना अली के घर तशरीफ लाईं तो इस वक्त उनके पास कुछ न था। आपके घर में बिस्तर की जगह रेत बिछाई गई थी और खजूर की छाल से भरा एक तकिया मौजूद था। घर में एक घड़ा पानी का था और एक बर्तन जिससे पानी पिया जा सके। नबी करीम ने सैयदना अली को पैगाम भेजवाया कि जब तक मैं तुम्हारे पास न इजा है तुम अपने अहल के करीब न जाना। फिर नबी करीम तशरीफ लाए और अपने हज़रत ऐमन से दरियाफ्त फरमाया कि मेरा भाई कहाँ है। उन्होंने एक जानिब इशारा करते हुए अर्ज किया कि आपके भाई और आपकी बेटी के शौहर उधर हैं। फिर नबी करीम ने एक बर्तन में पानी मंगवाया और फिर इस पर कुछ पड़ने के बाद वो पानी पहले सैयदना अली को दिया कि वो इसे पी ले और सीना पर मिल ले। फिर नबी करीम ने सैयदा फातिमा को दिया कि वो भी इसे पी ले और सीने पर मिल ले। फिर अपने सैयदना अली से फरमाया कि तुम अपने अहल को संभालो। फिर दोनों को दुआ देते हुए आप वहां से रुखसत हो गए।